अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल जो है ये एक डाटाबेस है। ठीक है, इसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करते हैं और हम जो है इसे इसका इस्तेमाल करके हम डायनामिक वेबसाइट जो है वो बनाते हैं। यानी कि हमारी वेबसाइट जो कि पहले से बनी नहीं होगी उसके अंदर जो है डाटाबेस से उठ के आएगा और शो होगा, जैसे फेसबुक है। ठीक है, अब जो है पहले आ जाते हैं कि माई एसक्यूएल। माई जो है ये को फाउंडर जो है ना, अ, जिनकी कंपनी है तो उनकी बेटी का नाम था माई, इसीलिए तो माई रखा हुआ उन्होंने। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है एसक्यूएल का मतलब। और आप इसके बारे में और अगर पढ़ना हो, अगर शक है तो आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। वेब सर्वर ले सकते हैं या माई एसक्यूएल वर्क बेंच। वेब सर्वर अगर आपके पास है और आपने क्यूरीज आपको आती हैं तो उस वेब सर्वर काफ़ी है। अगर आपने क्यूरीज की प्रैक्टिस करनी है तो माई वर्क बेंच कर लें। इससे एक नंबर पीछे वाली वीडियो जो उसमें मैंने तरीका बताया कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्यूरीज पे वर्क करते हैं और इसको याद करना बहुत आसान होता है। बहुत 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 आसान है ये। ठीक है, अब और आ जाते हैं आगे। इसको जो है ना रिलेशनल डाटाबेस कहते हैं। इसमें हम जारी बात है यूज टू कीप डाटा, यानी डाटा रखने के लिए काम आती है किसी भी तरह का डाटा। अब जो है ना हम समझते हैं कि एक कॉलेज है। ठीक है, किप्स किप्स कॉलेज। ठीक है, यहाँ से मैं पढ़ूँ तो किप्स कॉलेज जो है ये डाटाबेस है। या मुल्तान में भी हो सकता है, लाहौर में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है। ठीक है, तो किप्स मुल्तान से वाले। ठीक है, ये आ गया। और जो है ना अब आ जाते हैं फिर टेबल के ऊपर। ठीक है, डाटाबेस के अंदर होगा टेबल। टेबल है स्टूडेंट्स का, यानी किप्स कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं तो स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद है कॉलम। टेबल के अंदर होगा कॉलम। कॉलम के अंदर होगा डाटा। ठीक है, डाटा यानी रोज होंगी उसमें। पहले जो है किप्स कॉलेज डाटाबेस होगी, उसके अंदर स्टूडेंट्स का टेबल आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, टीचर्स का भी हो सकता है। ठीक है, फिर स्टूडेंट का क्या होता है, नाम होता है, तो नाम उसमें कॉलम होगा। फिर जो है रोज या एमर, एमर यानी कि स्टूडेंट का नाम है तो स्टूडेंट का नाम, या अब एक डाटा जगह और भी हो सकता है, क्या नाम है, जैन भी हो सकता है, जिशान भी हो सकता है। तो वो अब नेम का कॉलम है, कॉलम के अंदर रोज़ आती जा रही हैं। जिशान का एक नाम है, एक अमर नाम है, अहमद है, अली है, इस तरह से कर करके जो है वो सारा रोज़ बहुत सारी हो सकती हैं, कॉलम में एक भी हो सकता है। और ठीक है, अब जो है ये लर्न करना आसान होता है। जो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जॉइंस नहीं सिखा रहा और फॉरेन की जो है ना वो लगाना नहीं सिखा रहा, वो टॉपिक अलग से है, उस वो इसके बाद में बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, फिलहाल जो है ना आप जितना हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जितनी अपनी वेबसाइट के लिए जो काम चाहिए, हम वो इसके ज़रिए करेंगे। ये सिर्फ डाटाबेस से निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ कि उसके ऊपर क्यूरीज कैसे लगानी है। ठीक है, अब अगला आ जाते हैं डाटा टाइप्स, यानी कि आप किस तरह का डाटा इसमें रख सकते हैं। पहले कैर होता है। ठीक है, वारचार होता है। ये सारी जो है ना ये इसके किस्म है कि यानी कि आपने अगर जैसे काउंटिंग रखनी है, जैसे कितने लोग हैं टोटल। ठीक है, तो अपने जैसे अब रोल नंबर हो गया, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर रखना है, यूँ हो सकता है 62606। ठीक है, अब ये रोल नंबर है इसका। ठीक है, अब वो हम रखेंगे इंट के अंदर, उसकी डाटा टाइप इंट यानी कि इंटीजर होगी। अब ये दो इस्तेमाल होती हैं आपके सामने। पहली लाइन में इंट लिखा है, उसके आगे जो है ना इंटीजर -2147 लिखा है। इसका मतलब है कि इसकी माइनस में इतनी कम वैल्यू हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इतने नंबर इसमें रख सकते हैं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे वारचार, हम ये दो इस्तेमाल करते हैं, वारचार और इंट। अगर आपने जैसे न्यूज़पेपर है आपका, अगर आपने न्यूज़पेपर या बुक सेव करनी है, बुक, तो उसके लिए हम लॉन्ग टेक्स्ट इस्तेमाल करेंगे। वारचार के अंदर आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, ABCD भी, या कोई स्ट्रिंग वगैरह, जो स्ट्रिंग कहते हैं, जैसे कोई भी लाइन लिखी हो, जैसे आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, इस तरह से। ठीक है, और इंटीजर के अंदर 1 2 3 4 आपको बता दिए। सिर्फ इंट के अंदर सिर्फ 1 2 3 4 इस्तेमाल होगी। कैर के अंदर हम दोनों कर सकते हैं, नम वर्ड भी लिख सकते हैं, कोई अल्फाज भी लिख सकते हैं, और उसके अंदर जो 1 2 3 भी पेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, हम मोस्टली ये दो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब जो है हम आ जाते हैं अपने काम के ऊपर। ठीक है, अब जो है सबसे पहले हमने वर्क बेंच ऑन कर लेते हैं। इसके बाद ये सिखाने के बाद मैं आपको उसमें भी करके दिखाऊंगा। वेब सर्वर में तो बहुत आसान है इसको करना, यहाँ ज़रा मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको जो है ना डाटाबेस बनाने की, ठीक है, और टेबल को तब्दील करने की, बनाने की, ये क्यूरीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये अब जब हम प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन यानी कि मेन अपना किसी कस्टमर को जब बना के देते तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सीधा सीधा डायरेक्ट काम जो है ना वो कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 जो मैंने अपना उसमें पासवर्ड रखा था, जो पिछली वीडियो है कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो अब जो है ये स्टार्ट हो गई है।
ठीक है, इधर जो है ना डाटाबेस को कहते हैं स्कीमा। ठीक है, अब पहले जो है ना मैं यहाँ आके एक डाटाबेस बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ आके राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के स्कीमा यानी डाटाबेस। अब मैं यहाँ आके बनाता हूँ किप्स की। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स मैं बना रहा हूँ, जैसे किप्स कॉलेज है तो उसकी डाटाबेस बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये इसकी क्यूरी होती है डाटाबेस बनाने की। ठीक है, इसको यहाँ के अप्लाई कर देना और ये फिनिश, और ये आपके सामने ये डाटाबेस बन गई है। अब इसके अंदर जो है ना मैंने टेबल्स बनाने हैं। किप्स के अंदर टेबल था स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ के इसको जो है ना सेट एज डिफ़ॉल्ट स्कीमा कर देते, यानी कि जब भी हम चलाएंगे या क्यूरी लिखेंगे तो इसी पे ही अप्लाई होगी हमेशा। ठीक है, जो वेब सर्वर है उसमें आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, उधर बहुत आसान है ये काम। ठीक है, अब यहाँ आते हैं टेबल्स। टेबल के अंदर आके यहाँ राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल। ठीक है, अब ये आगे, अब यहाँ पे आपने समझना है। ठीक है, टेबल का नाम क्या था, स्टूडेंट्स रख देते नाम। ठीक है, अब यहाँ पे आके जो है ना हमने एक बनाना है टेबल का नाम, अपने पहले रखना है आईडी। आईडी या रोल नंबर, रोल ही रख देते हैं। ठीक है, अब इसकी डाटा टाइप है इंटीजर यानी कि लफ्ज होगा। फिर ये होगा प्राइमरी की यानी कि ये हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, फिर ये होगा एआई ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि खुद ब खुद बढ़ेगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट देना ना यानी कि इसमें पहले से कुछ लिखो। अच्छा, डिफ़ॉल्ट का मैं आपको बताता जाता हूँ, डिफ़ॉल्ट और नल यानी कि नॉट, एन एन का मतलब होता है नॉट नल, यानी कि ये कभी खाली नहीं होना चाहिए, ये खुद ये हमेशा पुर करना है इसको। जैसे आप साइन अप करें ना फेसबुक पे तो आपने लाजमी ईमेल देनी होती है, तो वहाँ पे यहाँ पे ईमेल हमेशा हमने देनी होगी। ठीक है, इसी तरह से ये हमेशा हमने देना होगा। एआई का मतलब ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि अब ये ना खुद ब खुद बढ़ेगा, यानी कि अब पहला पहला जो डाटा होगा 1 होगा, फिर जब हम दूसरा डाटा इनपुट करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, 3। फिर अब जो है ना डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन यानी कि अब जैसे आ जाते हैं हम, अगर हमने कोई दराज से चीज़ मंगाई है। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना यानी कि जिसके पास जाएगा वो सारा लिख के डाटा, तो वहाँ पे लिखा आएगा ऑर्डर पेंडिंग। ऑर्डर हमारा पेंडिंग पे है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि अभी उसने उसको छेड़ा नहीं है, यानी खुद ब खुद जो भेजा वो पेंडिंग पे, ना कंप्लीट हुआ है, ना डिलीवर हो रहा है, ना प्रोसेसिंग हुई है उसकी। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट डिलीट। अब मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ना पेंडिंग, तो ये हमेशा पेंडिंग इसके साथ ऐड करता रहेगा। ठीक हो गया, बस इतना सा ये। ठीक है, ये सारा आपको प्राइमरी की समझ आ गई, यानी कि ये हमेशा अलग से होगा। जैसे रोल नंबर होता है, रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है हर बच्चे का। अब मैं ये 62606 को बुलाऊँ तो 60626 आएगा। अगर 6, अगर 2 बच्चों का रोल नंबर है तो ज़ाहिर बात है 2 आ जाएंगे, लेकिन होना एक चाहिए, एक बच्चे को बुलाना, तो फिर इसीलिए हम इसको प्राइमरी की बनाएंगे। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, नॉट नल। ठीक है, इसके ऊपर करेंगे यूनिक इंडेक्स। हाँ, ये यूनिक भी होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर आप कर बाइनरी कॉलम। ठीक है, अनसाइंड डाटा टाइप। ठीक है, इस तरह से ये ऑटो इंक्रीमेंट ही खुद ब खुद ये हमने लाजमी सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर हमें चाहिए स्टूडेंट। अब हमें चाहिए नेम, स्टूडेंट का नेम चाहिए। अब यहाँ देखें, आप देख रहे हैं वार 4। वार 4 है यानी कि ये जो है इसके अंदर 1 to 3 नहीं होगी, 1 to 3 भी हो सकती है, और जो है ABCD में भी सारे हो सकते हैं, जितने वर्ड्स हैं सारे हो सकते हैं। अब मैं इसकी दे देता हूँ लेंथ 255, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके ना हम लाइन में जो है ना 255 तक लफ्ज़ लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसका मतलब जो है ना ये नहीं है कि आप इस तरह से करके ना 1, ये 2, ये 3 और इस तरह करते करते ये जो है ना सिर्फ 255, इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि आप एट अ टाइम इसमें इस तरह से करके इतने सारे लफ्ज़ रख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह करते करते चलता जाएगा, 255 तक जब नहीं पहुंचता ना तब तक ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये 255 ये प्राइमरी की नहीं होती, ऑटो इंक्रीमेंट भी इनमें से ये कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन ये जो है ना खाली नहीं होनी चाहिए, हमेशा लिखी होनी चाहिए। अप्लाई। ठीक है, ये देखें, ये इसकी क्यूरी आ गया कि टेबल के अंदर ये टेबल बना रहा है, फिर उसके अंदर स्टूडेंट्स का नाम बना रहा है। फिर फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे और भी चाहिए। ठीक है, अब जो है मैं यहाँ के नेम हो गया। अब मैं ईमेल भी बना दूंगा। ठीक है, ईमेल के लिए भी हम सेम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी मैं 255 लिख दूंगा, नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आके मैं लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, या लिख देते हैं मार्क्स, बल्कि मार्क्स। ठीक है। ठीक है, मार्क्स के अंदर मैं आके यहाँ पे इसको कर दूंगा, ये देखें, ये इस पर क्लिक करेंगे सारी आ जाएंगी इंट। इंट और ये भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करते हैं, ये इसके सामने बन के आ गई है। ये देखें, ये इंट होना चाहिए। ठीक है, और ये नॉट नल होना चाहिए, बल्कि इंट जो है ना इसकी भी हम दे देते हैं आगे रेंज, ये भी सिर्फ 255 तक होना चाहिए। ठीक है, बस इतना सा। अब इसको अप्लाई करके अप्लाई। ठीक है, और ये जो है हमारा ये स्टूडेंट का टेबल बन के आ गया।
ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये है आपका जनाब क्यूरी जहाँ पे आपने सारी लिखनी है। ठीक है, क्यूरी का मतलब है कि आपने इसको बताना है कि आपको क्या चाहिए। ये आपके सामने ये भी ओपन हुआ हुआ है साइड पे, इसके अंदर एक मिनट बड़ा करके देखता हूँ, नहीं होता, ठीक है चले कोई नहीं, रहने देते इसको। ठीक है, अब जो है हमने यहाँ पे क्यूरीज लिखनी है। अब क्यूरी जो है ना, इसके अंदर ना डाटा होता है, पहले हम डाटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहले नहीं, यानी कि इसमें जो ऑपरेशन होते हैं, डाटा इंसर्ट करने का होता है। ठीक है, डाटा डिलीट करने का होता है, जो डाटा अपडेट, फिर डाटा अपडेट करने का होता है, फिर जो है वो डाटा निकालने का होता है। ठीक है, यानी कि रीड करना, राइट करना, अगर ख़राब हो गया तो दोबारा रीराइट करना, उसको ख़त्म करना, और उसको हमने जो है ना वो यहाँ से निकालना और डाटा बनाना। पहले जो है ना मैं आपको क्यूरीज दिखा देता हूँ। सबसे बड़ी क्यूरी जो है ना वो होती है उसकी सिलेक्ट करने की, यानी कि सारा डाटा जो निकालेगा ना उसकी कीज जो है ना बहुत सारी हैं। जो इंसर्ट करना है उसकी की एक सिंपल सी है। अच्छा, पहले जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, हैश इसमें डालेंगे ना, हैश तो ये कमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो आपने लाइन रीड नहीं करानी। जैसे डिटेल, तो मैं यहाँ पहले हैश करके यहाँ लिख देता हूँ मैं, डाटा इंसर्ट। ठीक है, अभी ये कंट्रोल एस करेंगे तो ये इस तरह बना देगा। आप ये क्यूरी सेव भी कर सकते हैं, मैंने जैसे सेव की हुई है। ठीक है, अब मैं यहाँ से आ जाता हूँ बाहर। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब जो है ना हमने यहाँ डाल दिया डाटा। तो इंसर्ट की जो है क्यूरी होती है, यानी कि डाटा हमने डालना है। हम इसको रीड यूँ करते हैं, आसान तरीका इसको रीड करने का। इंसर्ट कर दे किस में, इंसर्ट इनटू, यानी किस में इंसर्ट कर दे, स्टूडेंट्स के अंदर। ठीक है, स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर इंसर्ट कर दे। ठीक है, हमने फिर अब देना है डाटा, ये ब्रैकेट इस तरह डालेंगे, यहाँ लिखना है हमने कॉलम का नेम। कॉलम जो है वो नेम है। ठीक है, पहला। दूसरा ईमेल है। ठीक है, और तीसरा जो है मार्क्स है। अब जो है आ जाते हैं हम वैल्यूज़ पे, यानी कि हम इसको क्या देना चाहते हैं। अब हमने इसको देना है क्या, पहला जो है वो नेम है। नेम मैं दे देता हूँ इसको, नेम इस तरह देना है आपने। नेम मैं दे देता हूँ अपना अमर। ठीक है, और जो है ईमेल एड्रेस दे देता हूँ a@a.com। ठीक है, और आखिर में जो है मैं दे दूंगा इसको मार्क्स के, कितने मार्क्स हैं, इसके लिए नंबर के लिए ज़रूरत नहीं होती, तो मैं इसको दे दूंगा 990। ठीक है, अब मैं यहाँ के एंड में डाल दूंगा सेमीकोलन। अब जो है ये हमारा ये क्यूरी लग गई है। ठीक है, जो काम होगा यहाँ आपको नीचे नज़र आएगा कि ये ठीक हुआ है। अगर एरर हुआ तो ये साइड पे क्रॉस होगा, अगर ये ठीक हो गया तो यहाँ पे टिक आ जाएगा। अब मैं जो है इसको एक दफ़ा कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर करेंगे तो ये इस तरह से जो है ना करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि रोल नंबर जो है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो इसके लिए हम रोल नंबर भी चलें डाल देते हैं इधर। रोल नंबर हम दे देते हैं 1। ठीक है, अब इसको आके इंसर्ट, इसको ज़रा जूम आउट कर लो, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, रोल, नेम, ईमेल, मार्क्स, इंट। ठीक है, अब यहाँ आके कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, अब जो है ना ये डाटा अंदर चला गया इसके, ये देखें दिखा रहा है कि ये डाटा जो है ना आपका एंटर हो गया। ठीक है, अब जो है मैं इसको को जो है दोबारा इसको, बल्कि अब जो है ना मैं इसी के ज़रिए और एंटर करता हूँ। अब इसका रोल नंबर 2 है और इसका नाम है जैन। ठीक है, और इसका नाम z@z.com, और इसके नंबर है 850। ठीक है, अब दोबारा कंट्रोल शिफ्ट एंटर, दोबारा ये डाटा चला गया अंदर। फिर इसी तरह से इसका रोल नंबर 3 है, अली नाम है इसका। ठीक है, और k@k.com। ठीक है, और इसके जो है वो नंबर हैं 550। ठीक है, एंटर, ये डाटा चला गया। ठीक है, अब इसके एक दफ़ा दोबारा डालते हैं, अब एक 5 तक डाल देते हैं, 4, और इधर नाम लिख देते हैं हम जुनेद, j@j.com। ठीक है, और इसके जो है वो नंबर हैं 780। ठीक है, एंटर, और आखिर में अब पांचवा हमारा जो है वो डाटा आ गया है जाहिद। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं हम r@r, और इसके जो हैं वो मार्क्स हैं ये तकरीबन 690। ठीक है, अब इसको दोबारा जो है वो चलाएंगे और ये दोबारा ये एंटर हो गया।
ठीक है। अब जो है मैं अब जो है इसके अंदर अब डाटा चला गया, ठीक है। अब जो है मैं पहले आपको एक क्यूरी लगा के दिखाता हूँ डाटा निकालने की, कि हमारा डाटा अंदर है भी सही या नहीं। अब डाटा निकालने का ये तरीका होता है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेलेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्यूरी लगा देता हूँ, डाटा सेलेक्ट, ठीक है। अब इसके लिए इस्तेमाल होता है सेलेक्ट, स्टार लगाएंगे तो इसका मतलब होता है ऑल, यानी कि रोल नंबर भी ले लेगा, नेम भी ले लेगा, ईमेल भी ले लेगा और मार्क्स भी ले लेगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, किधर से लेना है हमने, कौन से टेबल से, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के टेबल से, सेमीकोलन, ठीक है। ये बन गया। अब जो है मैं इसको अगर शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखें, इसने जो है ये सारा मुझे डाटा निकाल के दे दिया है, ठीक है। यानी कि ये वाले जो है ना वो बच्चे हैं, ठीक है। ये सारा डाटा आ गया हमारे पास, एक पहला एमर है ये @ फिर उसके मार्क्स हैं, फिर ये इतना यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यानी कि ये डाटा हमारा, ये रोल नेम ईमेल मार्क्स ये कॉलम है, और ये जो है ना ये इसके अंदर रोज हैं, यानी कि इसके अंदर डाटा है, ठीक है। ये इसी तरह जो है ना हमारा वहाँ पड़ा होता है, क्या नाम है, डाटाबेस के अंदर, जैसे फेसबुक होगी, ठीक है। अब हमने जो है ना, ये मैंने वैसे दिखा दिया आपको, अब जो है ना हम करते हैं डाटा डिलीट, ठीक है। अब डाटा डिलीट करने का ये तरीका है कि इसकी दो क्यूरीज होती हैं, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, अब इसको यूं रीड करना है, इंसर्ट कर दे, ठीक है, स्टूडेंट्स के अंदर रोल नंबर नेम ईमेल मार्क्स और उसकी वैल्यूज दे दे 5, ठीक है, जायद और ये, ठीक है। अब डिलीट का ये है कि डिलीट कर दे कहाँ से, स्टूडेंट्स के अंदर से, ठीक है। अब इसको बताना है कौन सा ऐड, अब इसको अगर मैंने इसको रन कर दी ना तो ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है ना डिलीट हो जाएगा। अब इसकी जगह मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ एक डिलीट करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ डाल दूंगा वेयर, ठीक है, जहाँ पे रोल जो है ना, अब ये रोल यूनिक होता है, आप नेम भी दे सकते हैं, ईमेल भी दे सकते हैं, मार्क्स भी दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ पर रोल नंबर है 4, ठीक है, जहाँ पर रोल नंबर 4 दिया हुआ है ना, उसको जो है ना ये उड़ा दे इधर से, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर है, मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये नीचे दिखा रहा है कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जो है ना मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ दोबारा, ठीक है, और यहाँ से आपको क्यूरी रन करके दिखाता हूँ, सिलेक्ट वाली, यानी कि आपको डाटा दिखाने वाली, ठीक है। ये देखें, ये चौथे नंबर वाला चला गया, ठीक है। ये 1 2 3 5, ठीक है, एक वो जो चौथे वाला था वो चला गया। अगर मैं इसको दोबारा, अगर मैं इसको हटा दूं, ये तो ये सारा कुछ डिलीट कर देगा, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू, अगर मैं इसको बताऊँ ना कि कंडीशन लगी हो कि जब तक ये कंडीशन ठीक नहीं होती ना ये इसको डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। अब जो है ये ख़त्म, इस तरह से जो है करके आप इन डिलीट वाली जो है वो दिखा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अब ये 1 2 3, अब मैं चाहता हूँ कि ये इसको ना रोल नंबर 4 दे दूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है ना क्यूरी इस्तेमाल करते हैं अपडेट की, यानी कि इसको हम अपडेट करते हैं, अपडेट डाटा, ठीक है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपडेट, हम अब इसके लिए जो है ना हम इस्तेमाल करेंगे अपडेट कर दे, क्या चीज़ अपडेट करे, स्टूडेंट्स के टेबल को, स्टूडेंट्स को अपडेट कर दे, ठीक है। सेट सेट करे क्या चीज़, रोल, रोल नंबर हमने अलॉट कराना है, यानी कि अब चौथा चला गया तो हम चाहते हैं कि जाहिद को जो है ना हम चौथा रोल नंबर दे दें, सेट रोल नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है। सेट कर दें रोल नंबर इज इक्वल टू 4, वेयर जहां पर रोल है 5, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं कि इसको ये कर दे, अब इसको शिफ्ट एंटर, ठीक है, और अब ये हमारी क्यूरी रन हो गई है। अब मैं इसको ख़त्म करके यहाँ से रन करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब उसने जाहिद को रोल नंबर 4 दे दिए, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि रोल नंबर 4 है तो इसको यहाँ 5 सेलेक्ट, ये वर्क कैसे कर रहा है, इसका मतलब ये जब रन होगी ना तो यानी कि 5वां उठा के उसको चेंज कर देगा सीधा सीधा 4 पे। अब इसके अंदर और कोई रॉकेट साइंस वगैरह नहीं है, ठीक है, सिंपल सी क्यूरी है।
अब जो है ना, अगर मैं 5 करूँगा तो 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 वाले रोल नंबर वाली तो है ही कोई नहीं। ठीक है, तो इसको हम जो है ऐसे रहने देते हैं। अब जो है ना, हम आते हैं सेलेक्ट पे। ये क्यूरीज बहुत सारी हैं, ठीक है, सिलेक्शन वाली, यानी कि डाटा निकालने की। अब पहले पहले तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये सिलेक्ट आपको पता लगे, स्टार लगाएं तो सारा का सारा जितना डाटा हो जाता है वो निकाल लेता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने ना सिर्फ नेम लेने हैं, तो मैं यहाँ स्टार की जगह कर दूंगा नेम, यानी कि कॉलम का नेम दे दूंगा। ठीक है, ये कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे, ये देखें ये सिर्फ इसने नाम निकाल के दिखा दिए। अगर मैं इधर मार्क्स लिखूँ, ठीक है, और शिफ्ट एंटर करूँ, तो ये सिर्फ इसने मार्क्स निकाल के दिखा दिए। अब मैं स्टार डालूँ तो जितने का जितना डाटा होगा सारा का सारा निकाल के जो है ना ये मुझे दिखा देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने जो है ना, अब जैसे यहाँ ऊपर वेयर लगाई थी ना, तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मैं सारा डाटा ले लूँ, ठीक है, जहाँ रोल जो है वो हो 4 की इक्वल। ठीक है, चलाऊंगा, ये देखेंगे इसने जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुझे जहाँ 4 है वहाँ तक इसने दिखा दी, जहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ तक इसने मुझे दिखा दिया। मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट करता जाए तो ताकि आपको नज़र भी आता रहे। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, ये ये हो गया। ठीक है, अब जो है ना मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है ना मैं नेम ले लूँ, यानी कि अब ये सारा आ गया, डाटा ऑल था, तो मैं यहाँ चाहता हूँ कि सिर्फ नेम। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये सिर्फ नेम दे देगा, क्योंकि चौथे नंबर पे जाहिद था, तो रोल नंबर जिसका 4 है तो उसका जाहिद दिखा दिया इसने इधर। ठीक है, इसको मैं वापस कर देता हूँ स्टार के ऊपर। ठीक है, अब जो इसको रन करते हैं, अभी इसने सारे उठा के दिखा दिए। ठीक है, अब इसको भी कमेंट में कर दूंगा। ठीक है, अब ये आपको समझ आ गया। अब मैं आपको ना नाम से दिखाता हूँ, यानी कि अब नेम दिखाता हूँ। इसको जो है ना अब यहीं से सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इज इक्वल टू अली। वो दिखाए सारा का सारा उठा के जहाँ पे नाम अली है, एंटर, और इसने दिखा दिया यहाँ पे अली है। आप ये ए छोटा लिखें बड़ा लिखें, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसको मैच करेगा, और ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ नेम अली है इस नंबर के ऊपर। ठीक है, सारा अगर मैं कहूँ कि मुझे ईमेल दे दे, तो ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल उठा के दिखा देगा। ठीक है, अब जो है मैं इसके लिए स्टार ही मैं हमेशा इधर स्टार इस्तेमाल करूँगा ताकि सारा डाटा आए उसका। ठीक है, अब जो है ना आगे आ जाते हैं। अब देता हूँ मैं कि मुझे जो है ना सारों के सारे जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा दिखाए। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे एक क्यूरी लगाता हूँ, सेलेक्ट। अब ये छोटे बड़े भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, बड़े छोटे ये लफ्ज़ भी लिख सकते हैं जो इसके क्यूरी है। ठीक है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ दिखाए यूज़र नेम, सॉरी नेम, कहाँ से, स्टूडेंट से। मुख्तलिफ सारे नेम उठा के दिखा दे। अब इसने ना सारे के सारे मुख्तलिफ जो है ना नेम उठा के दिखा दिए। अगर यहाँ पर मैं एक और नेम दे दूँ ना, अगर यहाँ जैसे अहमर लिखा है, अब यहाँ पे मैं एक और अहमर लिखूँगा तो ये, लेकिन ये सिर्फ एक अहमर दिखाएगा, सारे नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि डिस्टेंट यानी कि जो मुख्तलिफ होंगे ना नाम, सिर्फ और सिर्फ वही डाटा दिखाएगा। अक्सर बच्चों के नाम सेम हो जाते हैं तो ये वो नहीं दिखाता। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर हमने लेना हो जिसके मार्क्स कम है। ठीक है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स लेस देन 8। अब जिसके 800 से कम नंबर है ना वो हमें दिखा दे। ठीक है, तो अब इसको हम जो नाम है ये रन करेंगे तो ये देखें अब इसने दिखा दिए। ठीक है, अभी जिसके नंबर कम थे ना उसने ये सारे उठा के हमें दिखा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के दिखाए जिनके नंबर जो हैं 600 से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसका ना इसका मतलब होता है ग्रेटर, और ये जो होता है इसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, अब यानी कि कम, इसका मतलब है बड़ा। ठीक है, तो अब इसको आके एंटर करेंगे तो ये देखें इसने जो है जिसके नंबर 600 से ज़्यादा हैं उसने वो सारे के सारे बच्चे उठा के दिखा दिए। इसको मैं एक दफ़ा सेव भी कर देता हूँ इधर।
लेस देन 800, ठीक है, और इसको भी मैं कमेंट कर दूंगा। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि अब आप यहाँ इसको यूँ भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि 600 या 600 के बराबर, ठीक है, यूँ भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसने वहीं के वही दिखाया, क्योंकि इसके बराबर तो नहीं है लेकिन इससे ज़्यादा है। अगर 600 के, अगर ये हो जाए ना 599 तो ये काम नहीं करेगा। अगर किसी बच्चे के 600 भी नंबर है ना तो उसे काम करेगा। अगर ये डाला है आपने तो यानी कि 601 जिसका नंबर होगा ना उसको लेगा, 600 नंबर वाले को नहीं लेगा, क्योंकि हमने कहा कि ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम इसको बराबर अगर इधर लिख दें तो यानी कि 600 नंबर वाले से जिसके 600 होंगे या 600 से ज़्यादा होंगे तो उसका जो है ना ये दिखा देगा नंबर सारे, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हम वो दिखाएंगे जिसके, अब यूं दिखा सकते हैं एक और भी तरीका है इसका। इसको कहते हैं कि नॉट इक्वल टू, यानी कि इसके इक्वल ना हो, ठीक है। हम कहते हैं कि जिस बच्चे के नंबर 850, अब एक बच्चा है जिसके नंबर है 850, ठीक है, 850 के बराबर ना हो, ठीक है। अभी इसने वो दिखा दी, अभी यहाँ 850 यानी कि ये वाले नंबर वाला नहीं है, 850 नंबर वाले के अलावा जितने वो सारे के सारे इसने दिखा दिए, ठीक है। अब ये एक और ये क्यूरी होगी, अब इसको मैं रिमूव कर वो कर देता हूँ कमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो है ना हमने कंडीशन लगानी है ऑर्डर बाय, यानी कि किसी हमें ना ऑर्डर में दिखाए, ठीक है। यानी कि हम चाहते हैं कि अब जैसे असेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग, यानी कि अब ए बी सी डी होते हैं ना, किसी का नाम पहले ए से शुरू होगा, बी से, सी से, डी से, ठीक है। हम चाहते हैं कि ए वाले भी हैं और जेड वाला पहले आए तो उसको हम कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको कहते हैं अब जेड, फिर उसके पीछे ऐसे चलते जाएंगे वाई एक्स, इस तरह से करते करते, ठीक है। तो हम जो है अब वो वाली क्यूरी लगाते हैं, अब इधर लिख देंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब यहाँ लिखेंगे ऑर्डर, ओ आर डी और ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, ऑर्डर बाय नेम। अब जो है ना मैं इसको रन करूँगा, ठीक है। ये देखें अब इसने ऑर्डर के लिहाज से दिखा दिया, ठीक है, ये आपके सामने नाम आ गए हैं। अब जो है मैं एक और यहाँ पे एक और क्यूरी इंसर्ट कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर दे देता हूँ, 5 और रोल नंबर नहीं है तो 5 दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैं दे देता हूँ बाबर, ठीक है, को ऐसे कैसे रहने देते हैं, इसको दे देता हूँ मैं 940 नंबर दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं शिफ्ट एंटर, ठीक है। ये देखें अब इसने जो है AABZZ, ठीक है। अब जो है मैं किसी का नाम एक्स से रखता हूँ, जेवियर रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक्स कर देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आप कर देते हैं 20, ठीक है। और यहाँ पे मैं रोल नंबर 6 कर देता हूँ, शिफ्ट एंटर, ठीक है। अभी ये छठा आ गया, अब मैं इसको कमेंट वापस कर देता हूँ ताकि हमें ये रीड ना करें, ठीक है। अब आपके सामने आगे ये देखें एक्स पहले आया, जेड जेड ए बी। अब मैं इसको ऑर्डर बाय, ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना इसमें होता है असेंडिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है, ASC यानी कि, ठीक है, असेंडिंग। अब मैं इसको कर देता हूँ डिसेंडिंग, DSC, ठीक है, डिसेंडिंग, ये शिफ्ट। अब ये देखें अब ये जेड वाले पहले आगे ZXBA, ठीक है, ये इस तरह से करके उल्टा दिखाएगा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर बाय, अब हमने लेना है रैंडम, ठीक है, यानी कि कोई से भी हम लेना चाहते हैं कि हम ले लें बंदे वगैरह, ठीक है। एक मिनट में पहले यहाँ कर देता हूँ नेम, इसको ऊपर सेव। मैं ये क्यूरी वाली फाइल अपने सर्वर पे रख दूंगा, आप वहाँ से उठा लेना, लिंक होगा नीचे, ठीक है। ये आ गया नेम, फिर यहाँ ESC डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अब ठीक है, ऑर्डर बाय हम चाहते हैं कि हम कोई से भी ले लें, यानी कि उल्टे ऐसे है, मतलब रैंडमली कोई भी उठा लिया ऐसे, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं रैंड, और ये हम इस तरह से एंटर कर देंगे ऑर्डर बाय रैंडम, यानी कि स्टूडेंट ले ले रैंडम। अब मैं इसको एक दफ़ा रन करूँगा, ठीक है। तो ये देखें सन जैन एक्स ZBA, ठीक है। फिर दोबारा ये देखें अब एक्स पहले आ गया, BZAZ, इस तरह से। अभी देखिए 5 3 1 2 6 4, ठीक है। इसी तरह से 2 4 5 3 1 6 इस तरह से रैंडमली लेता रहेगा, ठीक है।
अब जो है हम नेक्स्ट आ जाते हैं लिमिट के ऊपर। यानी कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास 100,000 हैं समझ लें, तो हम चाहते हैं कि हमने ना सिर्फ जो है ना वो लेने हैं, 5 बंदे लेने हैं या 10 बंदे लेने हैं या जितने भी। अब हमारे पास टोटल 6 का रिकॉर्ड है, मैं चाहता हूँ कि मैंने ना सिर्फ 3 बच्चों का जो है ना रिकॉर्ड लेना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3। अब मैं इसी तरह कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, लिमिट, लिमिट जो है ना इसका वो है, और 5, यानी कि सिर्फ 5 बंदे मुझे दिखा दे, एंटर। और ये देखें 1 2 3 4 5 उसी असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया है इसने, ठीक है। अब जो है ना मैं 1 मिनट यूँ भी कर सकता हूँ इसको, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक दफ़ा। अब मैंने नाम से किया था ना, लेकिन मैं अब नाम की बजाय यहाँ पे रोल से भी कर सकता हूँ, ठीक है। रोल से करूँ तो ये इस तरह आएगा, ये देखिए 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये खुद ब खुद जो है ना इसको 1 2 3 4 5 6 जैसे पहले था वैसे का वैसे ये दिखा देता है, ठीक है। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे थे लिमिट की, ठीक है। अब लिमिट हमने लगा दिया, सिर्फ 3 हमें चाहिए बच्चे, ठीक है। शिफ्ट एंटर, और ये सिर्फ 1 2 3। अगर मैं आखिर में डिसेंडिंग लगा दूं, ठीक है, तो ये जो है ना, एक मिनट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, लिमिट, एक मिनट, डिसेंडिंग आता है पहले, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, चेक मैनुअल, एक मिनट, बल्कि मैं इसको आपको ये दिखाता हूँ, डिसेंडिंग लिमिट, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ गए। अब जो है फिर एक और होता है नल और नॉट नल, यानी कि अक्सर वैल्यू की जैसे मार्क्स अब नहीं दिए हुए तो आप वहाँ नल इस्तेमाल कर सकते हैं, इज़ नल आखिर में लगा सकते हैं यहाँ, या इज़ नल, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि अगर वो नल है तो दिखाएगा, अगर नहीं है तो जो है वो नहीं दिखाएगा। इज़ नल लिखेंगे तो जो वैल्यू जहाँ पे जो है वो नल होगी यानी कि खाली होगी सिर्फ वहीं दिखाएगा। मार्क्स, अब जैसे मार्क्स में एक जगह नहीं दी हुई तो मार्क्स दिखाएगा, अगर जो है वहाँ पे आपने मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो इज़ नॉट नल ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमने लिखना है वेयर, वेयर रोल इज़ नॉट नल, ठीक है। इसके लिए ये वाली क्यूरी इस्तेमाल होती है, पिछली वाली जो मैं ज़रा गलत लिख दी थी, ठीक है। अब इसको जो है मैं रन करूँगा क्योंकि यहाँ पे सारी जो है ना वो क्या नाम है पहले से दिए हुए हैं, यानी कि कोई नल नहीं है, तो ये नहीं दिखा। अगर मैं यहाँ इज़ नॉट नल, सॉरी, नॉट इज़ नॉट नल करके रन करूँ तो ये देखें सारे दिखा दें, क्योंकि इसमें कोई नल वैल्यू है ही कोई नहीं, ठीक है। अब जो है हमारा था, अब मैंने लेना है रैंडम, कोई भी जो है ना वो ले लेने, ये ऑर्डर यानी कि सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। ऑर्डर बाय रोल, ठीक है, यानी कि ऑर्डर बाय रोल नंबर के लिहाज से ऑर्डर बाय कर ले, सॉरी रैंडम ले ले, ठीक है। लिमिट जो है सिर्फ 3 की, यानी कि कोई से भी ना 3 ये ना सिलेक्ट करता रहे, एंटर। ये देखें अब ये इसने दिखा दिया, कोई से 3 ले लिए, दोबारा रन करेंगे 1 1 3 2 इसने लिए हैं, फिर दोबारा रन करेंगे 3 5 6 लिए हैं इसने, ठीक है। रेंडमली जो है ये सिर्फ 3 जो है वो ऑर्डर से लेता रहेगा, आपको जो है ना वो सिलेक्ट कर करके दिखाता रहेगा। अब जो है हम लेंगे जो है, अब लेते हैं जैसे हमने प्राइज़ लेनी है, यानी कि कोई पैसे हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जिसके अब चले मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जिसके मार्क्स इतने से लेके इतने के दरमियान हो, वो हमने अगर लेना हो, ठीक है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बिटवीन, ठीक है। तो हम यहाँ आएंगे सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स बिटवीन, जिसके मार्क्स कहाँ से कहाँ तक हो, हम चाहते हैं कि इसके मार्क्स हो तकरीबन 700 से बिटवीन एंड, ठीक है। जिसके मार्क्स इतने होंगे, अब ये इसने दिखा दिया, जिसके मार्क्स जो है वो चले यहाँ 700 600 कर देते हैं, ठीक है।
सेव। अब ये देखें, अब जिसके मार्क्स जो है वो 600 और 900 के दरमियान में थे ना, इसने सारे के सारे वो जो है उठा के दिखा दिए। ठीक है, हम यहाँ भी लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट जो है 5 की, सॉरी यहाँ पे हम कर देते हैं 1, ये सिर्फ इसने 1 ही दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ हम यूँ भी कर सकते हैं बिटवीन ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय। ठीक है, रन। ठीक है, ये देखें ये रेंडमली दिखा रहा है, उसमें से जो भी आ रहा है रेंडमली दिखा रहा है और एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए बार बार करते रहेंगे आप, ये इस तरह से जो है ना ये शो करता रहेगा। ठीक है, अब जो है मैं इसको भी जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, और अब आखिरी जो है आखिरी रह गया एक ही, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आप जो है ना नाम, जैसे आप सर्च करते हैं ना कोई चीज़, जैसे कोई वेबसाइट पे गए आप प्रोडक्ट सर्च करें, जैसे हैंड फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं या हेडफोन या टीवी, और आप उसका नाम लिखते हैं, तो वो आपने जो है ना सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर। अब आपको जो है ना नाम नहीं पता प्रॉपरली। ठीक है, अब हमें चाहिए जैन जाहिद चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको जो है ना नाम आपके जहन में नहीं आ रहा कि क्या उसका जाहिद नाम है या जैन नाम है, लेकिन आपको इतना पता है कि ZA आता है उसमें। ठीक है, वेयर नेम लाइक। ठीक है, लाइक लिख के ये कोटेशन, और इसमें यहाँ आके अगर आपने ये लिख दिया 2 दफ़ा और यहाँ आके आपने लिखना ZA, यानी कि आपको पहले 2 पता एंटर, तो ये देखें इसने दोनों आपको निकाल के दिखा दिए, जैन और जाहिद। ठीक है, अगर मैं यहाँ Z डालूँ तो ये इसने दोनों, फिर भी ये दोनों दिखाएगा क्योंकि Z भी मैच कर रहा है। अगर मैं यहाँ आके लिखूँ H इसमें है, ये देखें H जो है ना वो अहमर के अंदर भी है, जाहिद के अंदर भी है, तो इसने वो वाला दिखाया है। अब ये जो है ये एंड वाले के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड वाला लफ्ज़ हो। ठीक है, ये देखें जिसके एंड में आर आ रहा है वो दिखा रहा है, और ये जिसका शुरू में हो, तो शुरू वाला आर वाला कोई नहीं है, ए वाला है, तो इसने ये दिखा दिया। अगर आप जो हम सर्च में हम ये दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस ये इतना सा था, और इसके आगे मैं जो है ना अब आपको दिखा देता हूँ कि वेब सर्वर पे ये कैसे होगा। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं कि हमने जो है ना क्यूरीज सीख ली हैं सारी। ठीक है, और अब जो है ना हमने आना है कि अपने हम इसको वेब सर्वर पे कैसे जो है ना वो काम करवाते हैं। तो इसके लिए जो है ना सबसे पहले आपने करना है एग्जाम्प। ठीक है, ये ऑन कर लेना। अच्छा, आपने जो है ना वो जो अपने बेंच मार्क किया ना MySQL, सॉरी वर्क बेंच, उसको जो है ना आपने डिलीट करना पड़ेगा आपको। अगर आपने डिलीट नहीं किया, उसकी 3306 पोर्ट है, तो इसका जो है ना सर्वर उस पर चलता है, तो उसने वो ली होती है, वो नहीं चलने देगा आपको। ठीक है, तो आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप कर लें, प्रैक्टिस करके फिर इस पर आए स्टार्ट अपाचे सर्वर, ये दोनों जो है ना वो चल गए। ये देखिए 3306 वाली जो है ना इसने ली हुई, तो बंद कर देते हैं। अब सीधा सीधा जो है ना हमने इधर आना है, ये बहुत आसान है। लोकल होस्ट लिखना है आपने इधर। ठीक है, एंटर करना है। अभी इधर आके चल गया। अब इधर PHP माई एडमिन में आना है। ठीक है, ये शुरू शुरू में ना आपसे जो है ना 2 चीज़ें लॉगिन करने का मांगेगा। ठीक है, तो उधर आपने यूज़र नेम देना है रूट, और पासवर्ड नहीं देना क्योंकि ये होता ही नहीं है इसका। ठीक है, यूज़र नेम जो है वो रूट है ROOT, और पासवर्ड इसका कोई नहीं है। ठीक है, फिर ये आ जाएगा इधर। अब जो है ना समझ लें हमने वो जो पहले किया ना डेटाबेस, वो ही बनानी है जो हमने बनाई थी किप्स के नाम से। ठीक है, मैं इसको बड़ा ही रखता हूँ। अब जो है ना बस यहाँ के आपने क्लिक करना है, पहले इधर आके यहाँ पे आपने नाम दे देना, यहाँ देना है किप्स के नाम से। ठीक है, जनरेट, बस ये आ जानी है। यहाँ पे आपने आके लिख देना नाम, डेटाबेस उसका नाम क्या था, स्टूडेंट्स। ठीक है, और उसके अंदर जो थे 4 ही थे। ठीक है, गो कर देना। अब यहाँ आके यहाँ पहले हम दे देंगे रोल नेम, ईमेल, मार्क्स, पार्क्स नहीं मार्क्स। ठीक, अच्छा अब इधर जो आके डाटा टाइप देनी है, इसकी जो है ना डाटा टाइप थी वारचार, इसकी भी वारचार, इसकी थी इंट। ठीक है, अब यहाँ से आके हम 255 दे देने थे, 255 उसकी, यानी कि कितने वैल्यूज अंदर डाल सकते हैं, जैसे हमने वारचार के आगे ब्रैकेट में नहीं लिखा था उस तरह से। ठीक है, ये हो गया। और जो है ना मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स की जो है ना हम इसकी भी दे देंगे, 255 दे देते हैं। ठीक है, अब जो है ना यहाँ आते अब ये है कि अब ये नल होनी चाहिए। ठीक है, ये नल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो है ना यहाँ आते हैं हम डिफाइन पे। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले
कि जैसे ऑर्डर अगर कोई प्लेस करते तो वो शुरू शुरू में पेंडिंग होता है, तो जैसे ऑर्डर प्लेस होगा अब मैं यहाँ डिफाइन कर दूंगा पेंडिंग, इसको एंटर करूंगा तो सेव हो जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको ना नहीं रहने देता। ठीक है, अब यहाँ आते हैं ऑटो इंक्रीमेंट पे। ये देखें रोल नंबर जो है हमने खुद ब खुद बढ़ाना है, ऑटो इंक्रीमेंट, बस इतना सा काम था, खत्म। इसके ऊपर प्राइमरी की भी लग गई है। अब इसमें उठा के डाटा डालते हैं, जो मर्जी करें, बस इतना सा काम था। ये ज़्यादा आसान है या वो ज़्यादा आसान है, आप खुद ही बता दें। ये जो है ये वर्किंग हम इस पर करते हैं, इसीलिए ज़्यादा आसान है। सारा का सारा पूरी डाटा बेस इसी पे बनेगी, और पूरी वेबसाइट का जो बैक एंड इसी पे होगा। ठीक है, बस इतना सही था। देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।